जय हिंद दोस्तों, मैं सागर गुप्ता डिज़ायर टू लर्न में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कवर करेंगे 2 मार्च के करंट अफेयर्स और यहाँ पे जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग विद विच कंट्री इन एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री। ठीक है, सिन्यू मैत्री काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ, भारत और जापान ये एक्सरसाइज करता है। जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली अभी चल रही है धर्मा गार्जियन। ठीक है, धर्मा गार्जियन के साइडलाइंस में एक्सरसाइज होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सिन्यू मैत्री। ठीक है, अपन थोड़ा सा डीप में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि भारत और जापान अभी बहुत सारी एक्सरसाइज करा। तो अगर मैं बात करूँ आर्मी, ठीक है, आर्मी की एक्सरसाइज कौन कौन सी है, तो वो है एक तो धर्मा गार्जियन। ठीक है, धर्मा गार्जियन भारत और जापान करते हैं साथ में, है ना। तो इसके साइडलाइंस में कौन सी एक्सरसाइज होती थी, सिन्यू मैत्री। बट अब एयरफोर्स की एक अलग से एक्सरसाइज स्टार्ट की गई जिसका नाम है वीर गार्जियन। ठीक है, वीर गार्जियन, जिसका इनॉग्रल एडिशन कहाँ पे हुआ, जापान में। ठीक है, होस्ट किया गया जापान के द्वारा, ये भी होस्ट की गई जापान के द्वारा, जो कि 4th एडिशन है। अगर मैं आपसे बात करूं कि नेवी, ठीक है, नेवी की जापान 2 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है। एक तो मालाबार, ठीक है, एक तो मालाबार और एक करता है जाइमेक्स 2022। ठीक है, जाइमेक्स 2022 कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। अपन थोड़ा सा मालाबार के बारे में मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस बार मालाबार से क्वेश्चन आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मालाबार से अपन डिस्कस करते हैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखो, 26th एडिशन जो मालाबार का हुआ था, ठीक है, मालाबार का हुआ था, उसमें आपको पता है क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो होस्ट किसने किया था, वो होस्ट किया था जापान ने। ठीक है, जापान ने ही होस्ट किया था। अब मैं आपसे बात करता हूँ कौन कौन सी आईएनएस इंडिया से पार्टिसिपेट की थी। तो आईएनएस शिवालिक, ठीक है, आईएनएस शिवालिक एंड आईएनएस कामारुता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलो, ये हो गया। अब आपको पता है 27th एडिशन, ठीक है, 27th एडिशन कौन होस्ट करने वाला है, वो फर्स्ट टाइम होस्ट करने वाला है क्वाड कंट्रीज, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज़ इसलिए आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वात इनिशिएटिव वॉज फर्स्ट लॉन्च इन विच ईयर। ठीक है, जो स्वात इनिशिएटिव है वो कब लॉन्च हुआ था, तो वो लॉन्च हुआ था Feb 2019 में। अगर मैं बात करूँ ये इनिशिएटिव करता क्या है, ये इनिशिएटिव प्रमोट करता है स्टार्टअप्स फॉर द वुमेन्स एंड यूथ एडवांटेज के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है स्वात इनिशिएटिव किसके लिए। ठीक है, ये स्टार्टअप्स के लिए। और कब लॉन्च हुआ था फर्स्ट, तो ये लॉन्च हुआ था 2019 में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करता है, तो आप भी ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तेजिंदर सिंह तौर, जिनने रिसेंटली जीता 2nd AFI चैंपियनशिप। तो आपको बताना है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, और ये फॉर्मर एशियन चैंपियनशिप भी रहे, फॉर्मर एशियन गेम चैंपियनशिप। तो आपको बताना है कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये है शॉर्ट पुट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, शॉर्ट पुट से रिलेटेड है। और जेवलिन थ्रो से आपको एक ही नाम याद आता होगा, नीरज चोपड़ा। काफ़ी बार CDS ने क्वेश्चन पूछा था नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। और एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे, रुद्रांश पाटिल। ठीक है, रुद्रांश पाटिल भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में। ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये है शूटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय एशियन चेस फेडरेशन। रिसेंटली इनको एशियन चेस फेडरेशन से प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये कौन है, वो हैं डी गुकेश। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। और इनका स्कोर था 911। ठीक है, 911 का इनका स्कोर था। और अभी एक मैं चीज़ और बताता हूँ, जिसमें विकास और विघ्नेश, ठीक है, विकास एंड विघ्नेश, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। ये बने थे इंडिया के फर्स्ट ब्रदर जो ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, फर्स्ट ब्रदर्स थे ये दोनों। ठीक है, रियल ब्रदर थे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रैंड मास्टर बने थे, जिनमें से एक 80th ग्रैंड मास्टर भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसेंटली एक्सिस बैंक ने कंप्लीटली एक्विजिशन कर लिया है कंज्यूमर बिजनेस ऑफ सिटी बैंक। सिटी बैंक का आपको पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क USA में। तो इसको पूरा कंप्लीटली एक्विजिशन कर लिया है, इसका कंज्यूमर बिजनेस। किसने, वो आपको बताना है, वो किया एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। और कैनरा बैंक को
एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, बैंक ऑफ बैंकर्स अवार्ड। ठीक है, बैंक ऑफ बैंकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था कैनरा बैंक को, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी? कहाँ पे ये हुई? ठीक है, कहाँ पे हुई तो आपको बताना है। भोपाल, इंदौर, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। यहाँ पे जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स है G20 के, सब ने यहाँ पे आए, तो आपको बताना है कौन सी सिटी में हुई, तो ये हुई न्यू दिल्ली में। जैसा कि आप सबको पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स अब भी भारत में हो रही हैं, है ना। तो अभी अपन को वो सारी तो याद नहीं रखना है, बट फॉरेन मिनिस्टर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो होस्ट की गई न्यू दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला टिन्बू हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यहाँ पे मैं कंट्री का नाम नहीं लिख पाया था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे। तो कौन सी कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट बने? तो ये बने नाइजीरिया के। नाइजीरिया जिसका कैपिटल है नाइजर। ठीक है, और ऊपर एक कंट्री लिखी है जिसके 3 कैपिटल हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री ने जीता है गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड एट द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जो कि बार्सिलोना में हुई। बार्सिलोना स्पेन में हुई जो, तो ये जीता है भारत ने, अपने प्यारे भारत ने ये जीता है। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड विनर इन द सेरेमनी हेल्ड एट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में जो हुई। जैसा कि आपको पता है GSA में, ठीक है, हैज़ कन्फर्ड गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2022-2023 टू इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन। ठीक है, यह अवार्ड क्यों दिया गया? यह अवार्ड दिया गया कि आपकी जो टेलीकॉम पॉलिसी है उसका जो रेगुलेट आप जो करते हैं उसके लिए आपको ये अवार्ड से नवाजा गया। तो आप ये ध्यान रखेंगे कौन सी कंट्री को किया गया, तो वो दिया गया अपने प्यारे भारत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी बनी रैंक सेकंड इन टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड्स इन द वर्ल्ड? जैसा कि आपको पता है कि अभी अपन ने बात करी कि भारत ने जीता कि जहाँ पे रेगुलेशन अच्छा है टेलीकॉम का, और जहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी हैं भारत में, तो इसलिए ये प्राइस से भी उन्हें नवाजा गया था। तो अब आपको बताना है कि जो सेकंड नंबर पे ब्रांड रही वो कहाँ की है। वो है, पहले तो मैं बताऊँ, वो भारत की है और जिसका नाम है रिलायंस जियो। पहले ये थी 5th नंबर पे और काफ़ी अच्छा जंप दिखाया जो सेकंड नंबर पे आ गई है रिलायंस जियो। ठीक है, और उनकी सर्विसेज में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया गया है। अगर आपसे पूछ लें कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, तो वो है स्विसकॉम। ठीक है, स्विसकॉम, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पूषा कृषि विज्ञान मेला विल बी हेल्ड इन विच सिटी? ठीक है, ये कौन सी सिटी में होस्ट किया जा रहा है और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। ठीक है, और ये कब से कब तक किया जाएगा? 2 to 4 मार्च 2023, और ये हेल्ड किया जाएगा न्यू दिल्ली में। इसकी थीम आप ध्यान रख सकते हैं, न्यूट्रिशन, फूड एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन विथ श्री अन्ना। ठीक है, काफ़ी अच्छी थीम लगी मेरे को, न्यूट्रिशन, फूड एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन विथ श्री अन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी वोल्गोंग एंड डेकिन आर सेट टू एस्टैब्लिश इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में ये इस्टेब्लिश की जाने वाली है? तो ये इस्टेब्लिश की जाने वाली है गुजरात में, जहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट सेमीकंडक्टर पार्क, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली न्यूज़ में बताया था कि फर्स्ट सेमीकंडक्टर पार्क आने वाला है गुजरात में, तो ये चीज़ से भी आप ध्यान रख सकते हैं। महाराष्ट्र में क्या आने वाला है? महाराष्ट्र में आने वाला है फर्स्ट दिव्यांग मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। असम में क्या आने वाला है? असम में आने वाला है नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट बायोफ्यूल। ठीक है, बायोफ्यूल प्लांट। कर्नाटका में मैं बताता हूँ, कर्नाटका में फर्स्ट मेरीना। ठीक है, फर्स्ट मेरीना ये कौन से स्टेट में आया? वो आया है कर्नाटका में। तो ये देखिए, मैंने आपको लिंक करके सारे फर्स्ट बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है वोलोंग और डेकिन कौन सी स्टेट में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने वाली है? तो ये होने वाली गुजरात में। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम इंडियाज फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन कर्नल CK नायडू स्टैचू विल बी अनवील्ड इन विच सिटी? कौन सी सिटी में अनवील किया गया कर्नल CK नायडू, जो कि इंडिया के फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन थे? ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी, मैंने आपको बताया था, ये की गई होलकर स्टेडियम इंदौर में। ठीक है, जहाँ पे इनका देहांत भी हो गया था, इनका देहांत भी इनका इंदौर में ही हुआ था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि आपको पता है गावस्कर ट्रॉफी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, जिसका 3rd मैच,
ठीक है। थर्ड टेस्ट मैच कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है इंदौर के होलकर स्टेडियम में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। और ये इनने फर्स्ट कैप्टनशिप कौन से मैच में की थी और किसके अगेंस्ट की थी, तो वो की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, ठीक है। लॉर्ड्स के मैदान में की थी 1932 में, ठीक है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, कर्नल C.K. नायडू। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर का भी स्टैचू अनवील होने वाला है कहाँ पे, वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है, ऑन हिज 50th बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। 50th बर्थ एनिवर्सरी पे सचिन तेंदुलकर का भी एक स्टैचू अनवील होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट्स के अनुसार विच कंट्री टॉप्ड ऑफेंडर इन इंटरनेट शटडाउन फॉर द 5th टाइम इन अ रो, ठीक है। 5th बार इंटरनेट ऑफेंडर में, इंटरनेट शटडाउन ऑफेंडर में ये कंट्री ने टॉप किया है, तो वो किया है भारत ने, ठीक है। भारत ने टॉप किया है। इंडिया इम्पोज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन ग्लोबली इन 2022। ये रिपोर्ट्स किसके द्वारा दी गई है, डिजिटल राइट्स एडवोकेसी, बट ये टाइम्स ऑफ इंडिया के टॉप पेज पे आई थी ये न्यूज़, तो इसलिए मैंने इस न्यूज़ को बताना सही समझा। तो ये है इंडिया जिसने ऑफेंडर बनाए इंटरनेट शटडाउन में फॉर द 5th टाइम इन अ रो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज इन न्यूज़, द PSI वॉज फर्स्ट सेटअप इन विच ईयर, ठीक है। ये क्यों न्यूज़ में आई है, जो इनकी एडवाइजरी रही है कि हम जो प्रिंट मीडिया है उसको पेड न्यूज़ में हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में आई है। तो ये कब सेटअप की गई थी, तो ये सेटअप की गई थी 1966 में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन द रिकमेंडेशन, किसके ये रिकमेंडेशन से बनाई गई थी, तो ये फर्स्ट प्रेस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस JR मुदलकर, ठीक है। ये नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, जस्टिस JR मुदलकर, है ना। तो ये किसके कमिटी थी, जस्टिस JR मुदलकर। और इसमें आपको मैं क्या बताऊं, द प्रेजेंट काउंसिल फंक्शन अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। ये एक स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल बॉडी है दैट एक्ट एज अ वॉचडॉग ऑफ द प्रेस इन इंडिया, ठीक है। ये एक वॉचडॉग है प्रेस इन इंडिया में, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनाई गई है ना। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल साइंस डे, जो सेलिब्रेट किया गया था 28 फेब को, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिनने लॉन्च की गई वैभव फेलोशिप स्कीम, तो ये किसके लिए की गई, ठीक है। आपसे ये पूछा गया ये किसके लिए की गई, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, NRI के लिए, BPL स्टूडेंट्स के लिए, वुमेन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये की गई, जो NRI स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्कीम ये लॉन्च की गई। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, वैभव फेलोशिप स्कीम, ठीक है। स्कीम से क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इजी स्कीम है, वैभव स्कीम आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई आप बताओ कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की गई या किसके लिए लॉन्च की गई, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्विज ऑफ द डे आपके लिए कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्ड कर रहा है कंट्रीज फर्स्ट मरीना। ये जैसा मैंने आपको बताया था, जहाँ पे जो बोट्स वगैरह है वो वहाँ पे प्लेस्ड होती हैं, और अ बोट बेसिन ऑफरिंग डॉकेज, ठीक है। तो ये आपको मैंने अभी बताया था रिसेंटली। तो वो कौन सा स्टेट है, केरला, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चेतन मुलिक ने कमेंट किया, सर आई थिंक ये टाइम CDS क्लियर हो जाएगा आपकी वजह से, आप मेरी वजह से और आपके फुल एफर्ट्स के कारण ही क्लियर हो पाएगा। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, अभी आपका सिर्फ बहुत कम दिन बचे हैं, तो डेफिनेटली आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क कीजिए। और करंट अफेयर्स पे आप ये सोचिए कि 20 आउट ऑफ 20 कैसे स्कोर किया जाए, ठीक है। और पॉलिटी भी आपका स्ट्रॉन्ग करिए, और अपन चाहेंगे कि एक अच्छी सीरीज़ लेके आऊँ मैं आपके लिए, जिसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट क्विज देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर अवार्ड एट FIFA फुटबॉल अवार्ड्स 2022। बहुत बार मैंने आपको बताया और ये अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको बताना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एम्बापे, मार्टिन्स, लियोनेल मेसी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके मैं कमेंट का वेट करूँगा, ठीक है। रोहित सिंह ने कमेंट किया, सर फीलिंग रियली गुड, इनने कंप्लीट किया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कंप्लीटली हैप्पी विथ माय डिसीजंस टू स्टिक विथ योर चैनल, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप डेली बेसिस पे पढ़ो, ठीक है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कवर करो, क्योंकि एकदम से आप नहीं कवर कर सकते। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप कोई भी अगर चैनल से कवर कर रहे हो, कोई भी चैनल XYZ, कोई भी चैनल,
ठीक है। लेकिन एक ही चैनल से करंट अफेयर्स पढ़ो, न्यूज़ कोई चेंज नहीं करेगा, बट अगर आप मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स करते हो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे मेरे पॉइंट्स। तो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली होली ऑफ़र आया है आप सबके लिए, क्योंकि आप बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर कुछ ऑफ़र लेके आइए। तो करंट अफेयर्स जो कैप्सूल कोर्स है जो 299 का कर दिया है, जो 399 जिसकी कॉस्ट थी, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स के MCQs भी मिलेंगे फॉर द प्रैक्टिस, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की PDF मिला करेगी। और जैसा कि आपको पता है हमारा प्रीमियम कंटेंट द ग्रंथ ई मैगजीन, ठीक है, ग्रंथ मैगजीन आपको मिला करेगी मंथली बेसिस पे, जो रहेगी नवंबर से अप्रैल तक, ठीक है। नवंबर से अप्रैल तक आपके लिए ये मैगजीन अवेलेबल रहेगी। और जितने भी यूट्यूब के लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, और आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, पे करना है, और आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट भेज के आपकी मेल ID भेजना है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ ग्रंथ मैगजीन लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ उसकी कॉस्ट है 199 रुपीज़, जिसमें आपको नवंबर से अप्रैल तक सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, होली ऑफर है, तो ये आप अवेल कर सकते हैं और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऑफर भी बहुत पसंद आया होगा। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।